Hello dear guys, how are you dear guys? You are welcome to my YouTube channel CS जानकारी। डियर गाइज, आज का हमारा टॉपिक है नोबेल प्राइज 2024। आज का हमारा टॉपिक है नोबेल पुरस्कार 2024। लेट स्टार्ट। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं नोबेल पुरस्कार 2024। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे नोबेल पुरस्कार 6 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। तो हमारा एक यहाँ से GS तैयार हो रहा है कि जो नोबेल पुरस्कार है वो कितनी कैटेगरी में दिया जाता है। तो 6 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। अब ये कौन कौन से कैटेगरीज हैं इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। पहला है फिजिक्स यानी भौतिकी। भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोज और आविष्कार के लिए दिए जाते हैं। 2 नंबर पे हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोज और आविष्कार के लिए दिए जाते हैं। 3 नंबर में है शांति यानी पीस। शांति और मानवतावाद को बढ़ावा देने के लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है। 4 नंबर में है चिकित्सा या शरीर विज्ञान, फिजियोलॉजी या मेडिसिन। चिकित्सा या शरीर विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोज और आविष्कार के लिए दिया जाता है। 5 नंबर पे है साहित्य यानी लिटरेचर। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भी दिया जाता है। 6 नंबर पे है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह दिया जाता है। अब हम जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंस। जैसे प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल, डिप्लोमा सर्टिफिकेट और नकद पुरस्कार दिया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंस है। अब हम और महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। यहाँ पर नोबेल पुरस्कार 2024 है रही हैं। नोबेल पुरस्कार को अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कारों का एक समूह है जो प्रतिवर्ष विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो जो नोबेल पुरस्कार है उसको अल्फ्रेड नोबेल जी के नाम पे रखा गया है। तो इसे हम नोबेल पुरस्कार या अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। यह एक प्रतिष्ठित पुरस्कारों का एक समूह है जो प्रतिवर्ष विभिन्न क्षेत्रों में जो अच्छा या सर्वोत्तम योगदान करते हैं उन्हें दिया जाता है। अब है अल्फ्रेड बर्नहार्ड। अल्फ्रेड नोबेल जी का पूरा नाम था अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। एक स्वीडिश रसायनज्ञ यानी केमिस्ट, इंजीनियर, इन्वेंटर और उद्योगपति थे। अब हम जानेंगे ये इनाम प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की पुण्यतिथि पर प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार से उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति के हित में कोई सर्वोत्तम या श्रेष्ठ कार्य किया हो। नेक्स्ट जानेंगे नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 से दिया जा रहा है। और भी है, इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। अब हम जानेंगे नोबेल पुरस्कार विजेता। अब भौतिकी में कौन कौन हैं? जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। क्यों दिया गया इन्हें? आर्टिफिशियल नेचुरल नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली
आधारभूत खोजों और आविष्कारों के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया जा रहा है। तो भौतिकी में किन्हें किन्हें दिया जा रहा है? जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। क्यों दिया जा रहा है? आर्टिफिशियल नेचुरल नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली आधारभूत खोजों के लिए और आविष्कारों के लिए। अब हम लोग जानेंगे रसायन विज्ञान। इनमें विजेता हैं डेविड बेकर, डेमिस हसाबीब और जॉन एम जम्पर। क्यों इन्हें दिया जा रहा है? कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए डेविड बेकर को तथा प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए डेमिस हसाबीब और जम्पर को यह पुरस्कार के लिए चुना गया है। यानी रसायन विज्ञान में कौन कौन है विजेता? डेविड बेकर, डेमिस हसाबीब और जॉन एम जम्पर। अब हैं डेविस बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए तथा प्रोटीन संरचना और भविष्यवाणी के लिए डेमिस हसाबीब और जॉन एम जम्पर को रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण खोजों के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। अब है फिजियोलॉजी या मेडिसिन, चिकित्सा या शरीर विज्ञान, जिसमें विक्टर एम्ब्रोस, कौन है? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकोन। क्यों दिया जा रहा है? माइक्रो आरएनए की खोज और जीन विनियमन में इसकी भूमिका के लिए और आप जानते हैं जीन विनियमन का मतलब होता है क्रॉसिंग ओवर। तो चिकित्सा या शरीर विज्ञान में जो है इन्हें दो व्यक्तियों को दिया जा रहा है, जिसमें एक है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकोन। क्यों? माइक्रो आरएनए की खोज और जीन विनियमन में इनकी भूमिका के लिए। अब हम नेक्स्ट जानेंगे यहाँ पर आर्थिक विज्ञान। इनमें डेरॉन एस मोगल, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को, इसमें 3 व्यक्तियों को चुना गया है। डेरॉन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। क्यों दिया जा रहा है? संस्थानों और समृद्धि पर अध्ययन के लिए दिया जा रहा है। अब है साहित्य। लिटरेचर में हांगकांग दक्षिण कोरियाई लेखिका, दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं हांगकांग। क्यों दिया जा रहा है? हांगकांग को उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया जा रहा है, जो मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। अब है शांति यानी पीस। इसमें दिया गया है या नोबेल पुरस्कार विजेता है निहोन हिंडाक्यो। निहोन हिंडाक्यो। क्यों दिया जा रहा है? परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों के लिए तथा यह प्रदर्शित करने के लिए कि परमाणु हथियारों का दोबारा कभी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, मानव कल्याण के लिए यह दिया जा रहा है। तो डियर गाइज, यह छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल सीरियस जानकारी को अपने दोस्तों या अपने जो भी जानकार हैं या जानने वाले हैं उन्हें शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए नए टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल सीरियस जानकारी पे आती रहेगी और जिससे आपको भी फ़ायदा होगा और जानकारी में वृद्धि होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।